नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। झारखंड राज्य जनसेवक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर छठे दिन अपने परिवार सहित राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं। इनका मांग है कि मेरा 2400 पे ग्रेड था, उसको 2000 रुपया करने की बात कही जा रही है। इसलिए अपने परिवार के सहित राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं। आइए हम जानते हैं इनका किन किन मांगों को लेकर राजभवन के पास इन लोग धरने पर बैठे हैं। आज हम लोग जो है अपने हड़ताल के छठवें दिन में हैं और आज चूँकि मातृ दिवस है, इस अवसर पर हम लोगों ने का जो रांची जिला इकाई है झारखंड राज्य जनसेवक संघ का, यहाँ पर हम लोग राजभवन के समीप परिवार के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं और हम लोग सरकार तक जो है कि अपनी 11 सूत्री मांग को पहुँचाना चाहते हैं। साथ ही साथ सरकार का जो ग्रेड पे घटाने का जो विभाग का जो आदेश है, उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। और अभी तक जो है कि सरकार की तरफ से सिर्फ कल जो है कि कृषि मंत्री का बयान आया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो हम लोग आज जो है कि जब तक ये सरकार का जो फरमान है ग्रेड पे घटाने का और इसके अलावा हमारी 11 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। 11 सूत्री मांग क्या क्या है, थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले तो है कि जनसेवक एक तकनीकी पद है, तो सरकार हमारी नियमावली में छेड़छाड़ कर रही है और हमें जो है कि उस पद को तकनीकी को गैर तकनीकी घोषित करने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ जो है कि ग्रेड पे घटाने का प्रयास कर रही है। सबसे पहला है कि वो छेड़छाड़ बंद हो। दूसरा है कि हम अभी नियुक्ति का जो 2012 में जो नियुक्त जनसेवक हैं, जो उनकी नियुक्ति का 10 वर्ष पूरा हो चुका है। कई जिलों में एमएसपी लगा नहीं है। 10 वर्ष के बाद वेतन वृद्धि होता है, यहाँ तो सरकार वेतन घटाने का फरमान जारी कर दी है। तो सबसे दूसरा मांग है कि सभी जिलों में एमएसपी का लाभ जो है जनसेवकों को दिया जाए। इसके बाद है कि हमारा नियुक्ति के 10 वर्ष होने से पहले तक जो है कि हमारा जो है कि वैधता सूची का निर्माण होना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि फिर आगे अगर जो लोग प्रोन्नति के लिए एलिजिबल हैं, उनको जो है कि प्रोन्नति फिर नहीं मिल पाएगा। तो सरकार अपने वो कामों को धरातल पर हमसे समयबद्ध तरीके से उतारती है, तो सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि वो हमारा जो प्रोन्नति है वो समय से जो है करे, क्योंकि ये उनकी जवाबदेही है। हमारा काम धरातल पर सरकारी कामों को उतारना है, तो उनका काम जो है कि हमें समय से प्रोन्नति देना है। और इसके बाद है कि हमारा डीडीओ परिवर्तन जो है, चूँकि हम कृषि कार्य के लिए बहाल हुए हैं और हमारे जो डीडीओ होते हैं वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। पहले उनका मूल काम उनका भी कृषि हुआ करता था, लेकिन बाद में कालांतर में मोड चेंज हो गया। वो अब जो है कि ग्रामीण विकास के दूसरे कार्यों पर ज़्यादा फोकस रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें जो है कि सीधे जिला कृषि के अंतर्गत किया जाए। इसके बाद है कि चूँकि तकनीकी पद है, झारखंड में कोई ऐसा तकनीकी संवर्ग नहीं है जिसका ग्रेड पे 4200 से कम है, तो फिर हमारा ग्रेड पे कम क्यों है? तो हमारा भी ग्रेड पे का उन्नयन किया जाए, 4200 किया जाए। इसके अलावा झारखंड अलग हुए आपका 23 वर्ष बीत गया और झारखंड के 24 जिलों में जिला कृषि का जो है अलग अलग अभी नहीं हुआ। कई जिले अभी कंबाइंड रूप से जिला कृषि चल रहा है। तो भाई, आप राज्य अलग किए और इन बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो 24 जिलों में जिला कृषि जब आपका अलग नहीं होगा, तो फिर आप जो है कि कृषि का विकास कार्य आप कर नहीं पाएंगे, सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि 24 जिलों का जो है कि जिला कृषि अलग हो और 2401 हेड जो उसको बोलते हैं कृषि का हेड है, उसको सृजित किया जाए। इसके अलावा जो है कि सीमित परीक्षा में जो है उसमें जो है कि आपका 4200 से नीचे ग्रेड पे वाले को का सरकार जो है कि उनको बैठने से विभाग का आदेश है कि वो अब एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो ये जो है कि कहीं से भी उचित नहीं है। सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। तो सीमित परीक्षा में जो है कि हमें जो है कि बैठने का अवसर दिया जाए। और इसके अलावा जो है कि हम सिर्फ कृषि कार्य के लिए बहाल में, तो हमें दूसरे कार्यों में जो है कि दूसरे कार्यों में ना करें, बल्कि कृषि कार्य में ही हमारी सहभागिता सुनिश्चित किया जाए। अच्छा। लोकेश कुमार, महामंत्री, झारखंड राज्य जनसेवक संघ। देखिए, ये जनसेवक हैं, आप भी आए हैं इनके समर्थन में। इनका पे ग्रेड घटाना कहाँ तक सही है? ये जनसेवक का जो योग्यता है बहाली के लिए, सबसे पहले साइंस के साथ, मैथ के साथ 2 साल का मैट्रिक पास के बाद 2 साल का ट्रेनिंग होता था, डिप्लोमा। फिर 6 महीना का फिर से एक्सटेंशन ट्रेनिंग होता था। इस नाते समूचे देश में, हमारे राज्य में सबसे अधिक वेतनमान कृषि डिप्लोमा के नाते जनसेवकों का होता था। कृषि डिप्लोमाधारी को बाद में आईएससी
अभी जितने लोग हैं जिनका ग्रेड पे घटाया गया है, आईएससी योग्यताधारी हैं, 6 महीना का ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए हैं, इक्विवेलेंट वह ग्रेजुएशन के बराबर होता है। उनका किसी भी शर्त पर कम से कम 4200 इसका ग्रेड पे होना चाहिए, जिसे 2400 सरकार ने दिया। अब बाद में आपसी प्रतिद्वंद्विता में दो वरिष्ठ आईएएस आपस में लड़ने के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए जनसेवकों का ग्रेड पे घटा दे रहा है। जो इसके चलते यह सरकार भी, जो पहले हम लोगों को ओल्ड पेंशन दी है, बड़ी खुशी हुई थी। ये जिस तरह से रोज के रोज कृषि का तकनीक बढ़ रहा है, तो उसमें लोगों का वेतन भत्ता बढ़ना चाहिए, न कि घटना चाहिए। ये सरकार की आपसी आईएएस पदाधिकारियों की लड़ाई का परिणाम है कि ये दोनों के लड़ाई में जनसेवक का ग्रेड पे घटाया जा रहा है। वो जो कहावत है कि दो भैंसा की लड़ाई होती है, अजहार का निनान होता है, यही स्थिति हमारे साथ हो रही है। हमारा कहना है जनसेवकों का कम से कम 2400 ग्रेड पे, तो उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार आप प्रखंड से लेकर के जिला तक चले जाइए, हर जगह जनसेवक को जहां फिट किया जाता है वो बीओ अपने सुपरवाइजरी ग्रेड का काम करते हैं, अन्य ग्रेड का काम करते हैं अपना काम करते हुए। इसलिए ये सरासर अन्याय है। हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कृषि मंत्री और झारखंड सरकार से अनुरोध करेंगे कि अभी भी समय है कि जनसेवक अपने पुराने रूप में न आवे, इसलिए जनसेवकों का ग्रेड पे ज्यों के त्यों बरकरार रखा जाए। पे ग्रेड कम करना दोषी किसको मानते हैं आप? हम पे ग्रेड दोषी करने का मान्यता वो जो कैबिनेट से पास है उसको तो घटाने का किसी को अधिकार ही नहीं है। यहाँ पर दो आईएएस की लड़ाई के चलते हमारा ये ग्रेड पे घटाया जा रहा है। परिचय करें। महेश कुमार सिंह, हम पहले महामंत्री जनसेवक संघ थे, अभी हम अखिल भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय सचिव हैं। बताइए, ये पे ग्रेड घटाने में दोषी कौन है? दोषी में मुख्यतः हमारे कृषि डायरेक्टर, जिन्होंने ये निकाल दिया चिट्ठी, और उसमें अनुमोदन हमारे माननीय कृषि मंत्री जी का है, जो कि हमारे गार्जियन के तौर पे हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए था कि एक बार फाइल को बड़ी अच्छी तरीके से देख लिया जाए, हड़बड़ी में कोई काम नहीं किया जाए। मैं दोषी वही मानता हूँ, अपने जो निदेशालय है कृषि निदेशालय उसी को मानता हूँ। अगर आप लोग का पे ग्रेड 2400 पर नहीं किया था, जिसे 2000 बोल रहे घटा दिया गया है, तो आप लोग का क्या रणनीति बनाए हैं? रणनीति हमारी शुरू हो चुकी है। हम 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और ये हड़ताल चलते रहेगा। और उसके साथ मुख्यतः ये है कि हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं, जो अभी हमारे महामंत्री जी ने बताया, वो 11 सूत्री मांगे, उसे मत सोचिए। वो एक सरकार का एग्रीमेंट है कि वो जब कोई नौकरी में आता है तो सरकार ही उसे बोलती है कि वो क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में जो एक किसी भी कर्मचारी, किसी भी संवर्ग को दिया जाना चाहिए, जो कि उनकी सेवा शर्त नियमावली होती है, उसके तहत। मैं देवेंद्र कुमार, प्रांतीय अध्यक्ष झारखंड राज्य। आप लोग कितने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और आज छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, ऐसा क्या कारण है? हम लोग आज मातृ दिवस के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहीं घूमने जाने के बजाय यहाँ राजभवन पर धरना पे अपना ग्रेड पे कम किए जाने और अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। पहले तो सरकार ने हमारा ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 कर दिया, और उसके बाद है सो आज है सो मदर्स डे है, फिर भी हमें यहाँ इसलिए बैठना पड़ा ताकि सरकार को ये पता चले कि हम माताएं कितने प्रॉब्लम में आ गए हैं अपने पैसा कम होने से, अपना वेतन कम होने से। इसका दोषी किसको मानते हैं आप लोग पे ग्रेड कम करने का? इसका दोषी तो सर्वप्रथम हमने माननीय कृषि मंत्री को मानेंगे, जिन्होंने बिना मैटर को समझे हुए ही इतना बड़ा कदम ले लिया, जिसके चलते हमारा है सो घर का आज आर्थिक स्थिति इतना बिगड़ गया है कि संडे के दिन बच्चों को लेकर हमें घूमने जाने के बजाय राजभवन के सामने बैठना पड़ा है। इसके साथ साथ कृषि सचिव और कृषि मंत्री भी इसमें दोषी हैं, जिन्होंने हमारे विपक्ष में इतना बड़ा लेटर निकाल दिया। बच्चे लोग को घर में खाने पीने की जगह कई धूप में आप राजभवन में लेकर आए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे कृषि मंत्री को, सचिव महोदय? कृषि मंत्री कृषि सचिव से आग्रह करना चाहेंगे कि कृपया हमारा जो ग्रेड पे कम करने का प्रक्रिया उसे बंद करें और हमारे 11 सूत्री मांग को मान ले, ताकि हमारे बच्चों का पढ़ाई, भविष्य, खान पान अच्छा हो सके। क्योंकि अगर हमारा पैसा कम हुआ तो हम ना ही अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे, ना ही अच्छा पोषण दे पाएंगे। मैं सुधा कुमारी, जनसेवक। मातृ दिवस पर आप लोग बच्चा के साथ बैठे हैं, इस पर क्या कहेंगे सरकार?
इस पर क्या बोलेंगे। सरकार हमारी जो ग्रेड पे कम कर दी है, तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। घर परिवार सारा चीज चलाना है, सीधे तो हमारे चूल्हा चौका पे असर है। इस तरह का सरकार को निर्णय नहीं लेना चाहिए। माँ सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है, अपने भविष्य को ठुकरा देती है, पर क्या लगता है कि बच्चों के भविष्य के लिए आज आप यहाँ पे बैठी हैं? हम बच्चों का भविष्य के लिए बैठे हैं, परिवार के लिए बैठे हैं इस लड़ाई में। और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम लोग बैठेंगे। पिंकी देवी।